एसएससी फेज 13 का एग्जाम था और परीक्षा केंद्र जो कि बहुत ज़्यादा सुर्खियों में पहुंच जाता है। नाम उसका गुरु हरगोबिंद सिंह। दरअसल एक परीक्षार्थी, इसका नाम ऋतिक शर्मा होता है। वो मीडिया में इंटरव्यू देने के दौरान बोलता है कि यहाँ पर करीब 450 परीक्षार्थी थे जो परीक्षा देने के लिए आए। जो बायोमेट्रिक का चल रहा था तो बायोमेट्रिक महज 200 स्टूडेंट, इनकी 200 परीक्षार्थियों का ही हो पाता है, बाकी का 250 का नहीं हो पाता। अब ऐसी स्थिति में अफरा तफरी का माहौल हो जाता है। तभी कहा जाता है कि जब तक सभी परीक्षार्थियों का बायोमेट्रिक नहीं हो जाएगा तब तक परीक्षा शुरू नहीं होगी। ऐसे में थोड़ी तसल्ली हो जाती है कि जब तक सबका नहीं होगा तब तक नहीं होगी। लेकिन कुछ ही देर के बाद एकदम से फरमान ये हो जाता है कि जिनका बायोमेट्रिक हो चुका है जाकर वो परीक्षा देना शुरू कर दें। अब कुछ परीक्षा देने शुरू कर देते हैं, कुछ उनमें घुल मिल जाते हैं जिनका बायोमेट्रिक नहीं हुआ था। जब उन्हें अचानक से ही पता चलता है तो कुछ भगदड़ सी मचती है और फिर अंदर पहुंच जाते हैं। अब इस बात को लेकर काफ़ी हंगामे की स्थिति हो जाती है। और जब हंगामे की स्थिति थी तो हैरान करने वाली बात यहाँ पर सबसे ज़्यादा ये थी कि जैसे एक परीक्षार्थी है तो उसके सामने जो कंप्यूटर रखा हुआ है, कंप्यूटर में मॉनिटर नहीं है, बाकी सीपीयू है, माउस है, हर चीज़ है, कीबोर्ड है, लेकिन उसके पास जो मॉनिटर होता है वही नहीं है। यानी कि वो किसी चीज़ में देख ही नहीं पाएगा तो एग्ज़ाम कैसे दे पाएगा। 3 परीक्षार्थी यहाँ पर ऐसे भी थे जिनके पास माउस नहीं थे। माउस जिससे क्या कर्सर को हिलाया जाता है, उसे चलाया जाता है। बिना माउस के कोई भी कंप्यूटर वो भी बेकार है, किसी काम का नहीं है, जैसे बिना कीबोर्ड के कंप्यूटर किसी काम का नहीं है। ऐसी स्थिति थी। लेकिन वहाँ पर जो लोग मौजूद थे उन्होंने डराया, धमकाया और हद तो तब हो जाती है जब छात्रों ने हंगामा करना शुरू किया तो उनके साथ मारपीट भी की गई। करीब करीब 250 ऐसे परीक्षार्थी थे जो परीक्षा केंद्र के बाहर हंगामा कर रहे थे और 200 ऐसे थे जो उन अंदर परीक्षा दे रहे थे। अब परीक्षा दे रहे हैं, हंगामा हो रहा है, ये सब प्रक्रियाएं चल रही थी। आखिरकार जब जिन्होंने ज़्यादा कुछ विरोध प्रदर्शन किया, जिनसे ज़बरदस्ती सिग्नेचर वगैरह कराए गए कि आपकी परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं और वो विरोध कर रहे थे, तो बताया जाता है कि बाउंसरों से उनके साथ मारपीट भी कराई थी। दरअसल ये ऐसी बात शुरू होती हैं और देश के अलग अलग हिस्सों में जहाँ जहाँ परीक्षाएं थीं वहाँ कुछ कुछ ऐसी ही बातें सुनने को मिली, ऐसी ही बातें देखने को मिली। अब वो बच्चे जो छात्र थे वो घबराए हुए थे, अपने माँ बाप से तो ये बात कर नहीं सकते थे। जाके अपने गुरुजी को जिन्होंने पढ़ाया था उनसे ही बात करते हैं कि गुरुजी ऐसी स्थिति में जो गंभीर समस्या उत्पन्न हो जाए तो हम लोगों को क्या करना चाहिए। उसके बाद जो होता है, अब पूरा देश इसी बात की चर्चा कर रहा है। आज की इस कहानी के माध्यम से हम भी यही समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार आगे क्या होता है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की। दरअसल एक सर हैं जिनका नाम अभिनय शर्मा, जिनको अभिनय सर के नाम से भी जानते हैं, पहचानते हैं। दरअसल उन्होंने करीब करीब 2 मिनट 8 सेकंड का एक वीडियो बनाया और वीडियो बनाने के बाद एक अपील की, सार्वजनिक रूप से अपील की और देश भर के अलग अलग हिस्सों में वो वीडियो वायरल भी होती है और पहुंचाई भी जाती है। उसमें वीडियो में कहा जाता है कि 31 जुलाई 2025 को मैदान में मिलेंगे बहुत सारे सवालों के साथ, आप ज़रूर आना। उसमें बाकायदा नाम लिया जाता है, नीतू मैम आप भी आना, संजय सर आप भी आना, राकेश सर आप भी आना, हिमांशी मैम आप भी आना, कुछ इसी तरह से। अब चाहे शिक्षक भर्ती वाले हों या फिर रेलवे भर्ती वाले हों या फिर एसएससी के सर हों, जो अलग अलग कैटेगरी के जो स्टूडेंट होते हैं इनको पढ़ाते हैं, सभी से अपील की गई थी और वो अपील वाकई रंग ले आती है। जब अपील रंग ले आती है, ये सीजीओ कॉम्प्लेक्स होता है, इसके ठीक सामने बैठकर ये बहुत आराम से, इत्मीनान से, शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन चल रहा था। अब इनकी कोशिश ये थी कि जो डीओपीटी मिनिस्टर हैं उनके पास जाएंगे और अपनी बातचीत रखेंगे। तो उनकी कोशिश ये थी कि 4 या 6 जो भी होंगे शिक्षक और शिक्षिकाएं जाकर उनके सामने बात रखेंगे कि हमारे जो पढ़ाए हुए परीक्षार्थी हैं उनको किस तरह की दिक्कत होती है, परेशानी होती है। सर इस तरह की दिक्कत ना हो, हम बस यही बात समझाने के लिए आए हैं। बहुत बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं को इस बार जो परीक्षा देने आए थे उनको बहुत ज़्यादा परेशानी हुई थी। कुछ इसी तरह की प्लानिंग कर रहे थे, इसी तरह की सोच के साथ वो बैठे हुए थे और ये तय कर रहे थे कि किसको भेजना है, कौन बातचीत करेगा, कौन नहीं करेगा। क्योंकि अब देश भर के बड़ी संख्या में जो शिक्षक और शिक्षिकाएं जो इस तरह की परीक्षाओं की तैयारी कराते हैं वो मौके पर मौजूद थे। इससे पहले कि कुछ बात चलती, इससे पहले कि उनसे कोई पूछता, पुलिस आती है और पुलिस आने के बाद सीधा धक्का मुक्की करना शुरू कर देती है। कई टीचरों के साथ तो थप्पड़ मारना शुरू कर देती है। हद तो तब हो जाती है जब एक शिक्षक का हाथ ही तोड़ देती है और उनको पकड़ता है, घसीटा जाता है और घसीटने के बाद सीधा बस के अंदर ऐसे ठूंस रहे थे जैसे कि उन्होंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया हो, जबकि वो अपनी बात सिंपल तरीके से, सामान्य तरीके से, बिना किसी शोर शराबे के करने आए थे।
लेकिन उनकी बात वहाँ तक पहुँचती कि इससे पहले पुलिस ने आकर पता नहीं किसने उनको ऐसा आदेश दिया था कि जाते सिर्फ गुरुजी को, शिक्षकों को मारना है, पीटना है, घसीटना है और उन्हें बस के अंदर डाल देना है। जो भी हाथ लगा इस बीच में हालांकि कुछ शिक्षकों ने इधर उधर भागने की कोशिश की, अपनी जान बचाने की कोशिश की, लेकिन जो भी हाथ लगता गया उसको पकड़ते गए और पकड़ने के बाद उनको बसों के अंदर ठूंस दिया। हैरान करने वाली बात यह थी कि कई महिला शिक्षिकाएं भी थीं, लेकिन महिला शिक्षिकाओं के भी जो हाथ पकड़कर उनको घसीटते हुए या धक्का देते हुए कोई कर रहा था तो वो मेंस मैन की पुरुष जो पुलिस वाले थे वही कर रहे थे, कोई महिला पुलिस वाली वहाँ पर मौके पर मौजूद नहीं थी। अब यहाँ से इन्होंने घसीटते हुए सीधा बस में डालते हैं और बस में डालने के बाद और बस चलना शुरू कर देती है। बस लगातार ऐसी चलती रहती है, कभी इस रास्ते कभी उस रास्ते, कोई प्लानिंग नहीं थी कहाँ लेके जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। ड्राइवर को आदेश था कि बस चलते रहो। 4 घंटे तक दिल्ली में ऐसे ही बस दौड़ती चली जाती हैं, बस चली जा रही थी। अब इसमें तो कई ऐसे शिक्षक होते हैं, कई ऐसी शिक्षिकाएं होती हैं जिनको इस बीच में बाथरूम भी आ रहा था। उन्होंने कहा भी कि भाई हमें प्यास भी लगी है, हमें बाथरूम भी करना है, टॉयलेट जाना है, तो इस तरह से आप हमें कब तक घुमाते रहोगे, ये कौन सा तरीका है। जब उन्होंने अपनी मांग रखने की कोशिश की तो उन्हें डराया गया, धमकाया गया, लेकिन वो शिक्षक अपनी जिद पर अड़ जाते हैं। कहते हैं कि हमें समस्या हो सकती है कि अगर लगातार बाथरूम हमारा प्रेशर बनता रहेगा तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकती है, इसलिए कुछ भी करो। तब वो नजफगढ़ पुलिस स्टेशन होता है, वहाँ जाते हैं और वहाँ ले जाने के बाद उनको ऐसा जैसे कैदियों को एकदम से ले जाए और उनको बिठा दिया। अब वो ज़मीन पर वहाँ बैठे हुए हैं, उन्हें काफ़ी 4 घंटे तो वहाँ पर हो गए। अब 4 घंटे के आसपास इस पुलिस स्टेशन में रखा जाता है। रात के लगभग 8:30 बजे होते हैं। सबकी डिटेल, कहाँ से आए हो, नाम क्या है, तुम्हारा पता क्या है, एक मेंटली प्रेशर बनाने के लिए, तुम्हारे गांव कहाँ है, आपका एड्रेस, सब चीज़ें एक से बारीक चीज़ें, ताकि साइकोलॉजिकल पूरी तरह से दिक्कत बनने लगे और उन्हें डर पैदा हो। कुछ इस तरह की बातें थी, लेकिन शिक्षकों ने डरना नहीं सीखा था और उन्होंने कहा कि हम सिर्फ अपनी बात कहने के लिए आए हैं, हम अपनी बात ही कहना चाहते हैं। आखिरकार जो शिक्षक बसों के अंदर बैठे हुए थे उनको रात 8:30 बजे के आसपास छोड़ा गया था, लेकिन जो भाग गए थे वहाँ से जब बसों में बिठाया जा रहा था वो वापस लौट कर आते हैं। लौट कर आने के बाद फिर से वो हंगामा, धरना, प्रदर्शन करना शुरू कर देते हैं। अब तक तो शांतिपूर्वक था, लेकिन अब हंगामा इसलिए होने शुरू हो गया कि जो बाकी शिक्षक हैं जो दूर दराज से देश के अलग अलग हिस्सों से यहाँ पे आए हैं तो उन्हें वापस लेके आइए। वो कहाँ हैं, कहाँ उनको डिटेन किया हुआ है, तो वो इस तरह की मांग कर रहे थे, लेकिन कोई मांग सुनने को तैयार नहीं था। फिर हद तो तब हो जाती है जैसे शाम के 5 बजते हैं कि जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे थे और सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का कोई हवाला दिया जाता है। पुलिस एक अनाउंसमेंट करती है कि 5 बजे के बाद यहाँ पर कोई भी दिखाई दिया तब देखना हम क्या करेंगे। इस तरह का डराया जाता है, धमकाया जाता है। अब यहाँ पर जो शिक्षक और शिक्षिकाएं मौजूद थे, बाकी छात्र और छात्राएं भी इस बीच में जो वीडियो बनी थी, जैसे पुलिस वालों ने धक्का मुक्की की है, किसी का हाथ टूटा है, तो ये वीडियो बन जाती है और वायरल होना शुरू हो जाती है। दिल्ली में जहाँ आसपास में छात्र और छात्राएं तैयारी कर रहे थे, जैसे उनको सूचना मिलती है, क्योंकि ये समस्या तो उनकी समस्या थी और शिक्षक शिक्षिकाओं को वैसी परेशानी उठानी पड़ रही है उनकी वजह से, तो छात्रों का भी हुजूम वहाँ पर पहुँचने लगता है, जाने लगता है। इसके बाद फिर हंगामा और भी बढ़ने लगता है। जब हंगामा बढ़ता है तब लगता है कि हाँ, बातचीत की जाए और बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाया जाए। दरअसल बातचीत जो होती है उस बातचीत से कुछ समस्या का समाधान तो निकलता नहीं है। बाहर से और अंदर जब अधिकारियों के सामने बैठे हुए थे उन्होंने ऐसी कुछ बातचीत की थी जिनको सुनने के बाद शायद जैसे वीडियो वायरल हो रही हैं तो वाकई अजीब लग रहा था। इसमें 3 लाख परीक्षार्थी थे जिन्होंने परीक्षा दी थी और 3 लाख परीक्षार्थियों में पता चलता है कि 55,000 परीक्षार्थी ऐसे थे जिन्होंने शिकायत दर्ज कराई थी कि यहाँ पर हमें इस तरह की दिक्कतें आई। यानी कि 3 लाख छात्र और छात्राओं या 3 लाख परीक्षार्थियों में से 55,000 ने शिकायत की हैं, तो इसका मतलब बड़ी समस्या है। हम 2, 4, 10, 20 हो सकते थे तो एक अलग बात है, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में कर रहे हैं और उसके बावजूद भी ना तो सरकार सुन रही है और ना जिम्मेदार अधिकारी, कर्मचारी या मंत्री सुन रहे हैं और उसके बावजूद भी शिक्षकों के साथ मारपीट कर रहे हैं। ये वाकई कितनी शर्मनाक वाली बात है। कुछ छात्रों ने जो अपने गुरुओं को, अपने गुरुजनों को जो समस्याएं गिनाई थी, वो कहते हैं कि नीचे तबेला है, यानी कि नीचे गाय, भैंस, पशु बंधे हुए हैं और ऊपर परीक्षा चल रही है। किस तरह का माहौल रहा होगा, किस तरह की दुर्गंध के अंदर पशु जो गोबर होता है उसके दुर्गंध के अंदर किस तरह से उन्होंने काम करा होगा, परीक्षा दी होगी, सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है। छात्रों ने ये भी समस्या बताई कि जब वो अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर रहे थे तो उसमें परीक्षा केंद्र का नाम ही शामिल नहीं था और परीक्षा केंद्र किसी का 2100 किलोमीटर, किसी का 1500 किलोमीटर, किसी का 1400 किलोमीटर, किसी का 500 किलोमीटर, किसी का 600 किलोमीटर दूर उसके यहाँ से, उसके जो गंतव्य था उससे इतनी दूर रखा गया। और जैसे एक छात्रा कहती है एक मीडिया में इंटरव्यू देने के दौरान, उसने कहा कि मैंने दिल्ली, लखनऊ और गोरखपुर जैसे एक ऑप्शन आता है कि आप अपने सहूलियत के हिसाब से
कहाँ पर परीक्षा केंद्र चाहेंगे, तो उसने दिल्ली का भर दिया, लखनऊ का भर दिया, उसने गोरखपुर का भर दिया कि हाँ शायद ये 3 जगह उसके लिए मुफीद रहेंगी। लेकिन उसके लिए जो सेंटर रखा गया था वो जम्मू एंड कश्मीर भेज दिया कि आपको जम्मू एंड कश्मीर जाओ। अब जम्मू एंड कश्मीर के जो लोग थे उनको, जो छात्र परीक्षार्थी थे उनको नॉर्थ इंडिया में या फिर इधर कहीं कर दिया। तो इस तरह के परीक्षार्थियों के साथ एक तरह से मजाक किया गया था। और ये बात थी कि परीक्षार्थियों ने जब अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड किया तो पहले परीक्षा केंद्र कुछ और था और बाद में पता चला कि उनका परीक्षा केंद्र यहाँ से 500 किलोमीटर दूर है। अब कोई जादुई की शक्ति होगी जो परीक्षा केंद्र पर परीक्षार्थी अपने समय पर पहुंच जाएगा, यदि उस समय पर इस बात का पता नहीं चलेगा। ये कुछ परीक्षार्थी ऐसे थे जिनको वो जाते हैं परीक्षा केंद्र पर और परीक्षा केंद्र में जाने के बाद कहते हैं कि साहब मेरा यहाँ पर एग्जाम है। जब उसका लिस्ट में नाम चेक किया जाता है तो पता चलता है कि उसका लिस्ट में वहाँ नाम है नहीं, लेकिन एडमिट कार्ड में कुछ और है। जब उसने एडमिट कार्ड ये देखने की कोशिश की कि एडमिट कार्ड में जो दिया है वो सही है कि नहीं है, फिर से जो उसने डाउनलोड किया है तो पता चलता है कि वाकई उसका तो परीक्षा केंद्र बदल चुका है। अब ऐसी स्थिति में क्या हुआ होगा उन छात्रों के साथ और किस तरह की दिक्कतें उन्होंने महसूस करी होंगी, सहज ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है। यही कारण है कि लगभग 3 लाख परीक्षार्थियों में से 55,000 परीक्षार्थियों की शिकायतें बन जाती हैं। एक चंदोसी संभल के रहने वाले अभिमन्यु सिंह बताते हैं कि उनको 2 दिन पहले ही पता चला था कि उनकी परीक्षा रुड़की में हो रही है और ये उस दौरान की बात है जब कांवड़ियों का आना जाने का मामला चल रहा था। तब ऐसी स्थिति में रास्ते ब्लॉक थे तो उसने सोचा कि परीक्षा तो मैं नहीं दे पाऊंगा, यानी कि वो टाइम से वहाँ पहुँच ही नहीं पाएगा, इसलिए वो परीक्षा छोड़ देता है। ऐसे ना जाने कितने परीक्षार्थी होंगे जिन्होंने परीक्षा मजबूरन वर्ष छोड़ा था। और जो टीचर वहाँ पर एग्ज़ाम दे रहे थे, एग्ज़ाम में जब वो अटेंडेंस लगा रहे थे तो वो बाहर निकल के कह रहे थे कि बाहर अपने साथियों से आपस में बातचीत करते हैं कि कितने लापरवाह हैं जो ये परीक्षा हुई थी। तो इन्होंने परीक्षा में कुछ शामिल ही नहीं हुए। किसी कमरे में 2 बैठे हैं, किसी में 4 बैठे हैं, किसी में 10 बैठे हैं। वो 4, 10, 6 इसलिए बैठे हुए थे क्योंकि जो परीक्षार्थी थे उनको सही जानकारी नहीं मिल पाई, उनके सही परीक्षा केंद्र के बारे में पता नहीं चल पाया, उनको ऐन वक्त पर इस तरह की दिक्कतें महसूस हुई। तो जाहिर सी बात है कोई भी परीक्षार्थी परीक्षा छोड़ने के लिए मजबूर हो जाएगा। यदि इसमें जो परीक्षा में सवाल पूछे गए थे वो रिपीट भी हो रहे थे, साथ ही ये भी थी कि अगर कोई दिक्कत है, किसी में कोई सवाल गलत है, यदि आपको इस पर कोई क्रॉस वेरीफाई करना है, कुछ पूछना है, तो आपको 100 रुपये जमा करने पड़ेंगे। अब ऐसी स्थिति में 100 रुपये जमा करा रहे हैं तो पता चला कि 24 क्वेश्चन गलत थे, 24 में कुछ खामियां थी। तो 24 क्वेश्चन का मतलब 2400 रुपये। एक परीक्षार्थी से आप इतने सारे पैसे वसूल के करने के बाद आखिरकार क्या करेंगे? ऐसी शिकायतें थीं जैसे कि सर्वर क्रैश हो गया या सिस्टम में कोई खराबी आ गई है जिसकी वजह से काम नहीं कर रहा है, आंसर शीट सबमिट करने में बड़ी दिक्कत आ रही थी, वेबसाइट धीमी चल रही थी, छात्रों की परीक्षा छूट गई थी। यही सब बातें थीं, यही सब परेशानियां थीं जब छात्रों ने आकर अपने अपने गुरुजनों को बताया। जहाँ जिन से वो पढ़ रहे थे, पढ़ाई की थी, उन्होंने कहा कि गुरुजी हम करें तो क्या करें, कैसे करें, हमारी परीक्षा कुछ इस कारण छूट गई है, हमारी परीक्षा केंद्रों में कुछ इस तरह की दिक्कत रही। जब गुरुजनों ने ये बात सुनी, उन्होंने कहा कि ठीक है, आप लोग आवाज़ मत उठाना, हम बड़े सभ्य तरीके से जाएंगे, इकट्ठा होंगे और उसके बाद फिर आवाज़ उठाएंगे। जाहिर सी बात है, सोचने वाली बात है, जब कोई परीक्षार्थी परीक्षा की तैयारी करता है तो उसे प्रतिदिन 10 घंटे 12 घंटे तैयारी करनी पड़ती है। साथ ही अपने घर परिवार रिश्तेदार दोस्तों से सबसे दूर रहना पड़ता है क्योंकि वो 10-12 घंटे अगर पढ़ाई में देगा तो जाहिर सी बात है मिलेगा किस वक्त। इस बीच में अगर किसी परिवार में दोस्तों के यहाँ शादी भी है, समारोह भी है, तो शायद उसमें भी शामिल नहीं हो पाता है। और इतनी सब कुछ त्याग करने के बाद, इतना समय देने के बाद, ये यदि उसे ऐन वक्त पर ये पता चले कि तुम्हारी परीक्षा छूट रही है, ये छूट जाएगी, ये उसमें ये दिक्कत आ रही है कि जो संस्थान है जिसको जिम्मेदारी दी है एसएससी ने परीक्षा कराने की, वो करा पाने में असमर्थ है। तो ऐसी स्थिति में उस परीक्षार्थी की क्या स्थिति रही होगी जिसने पूरे साल मेहनत की होगी उस एग्ज़ाम के इंतज़ार में कि वो आज एग्ज़ाम देगा और वो एग्ज़ाम उसका हो ही ना, तो जाहिर सी बात है उसका मनोबल कितना टूटेगा। शिक्षकों ने तो अपना जिम्मेदारी निभाई थी और जिम्मेदारी निभाने के बाद इन्होंने कोशिश की थी कि जाएंगे हम लोग, बात करेंगे, संस्थान की शिकायत करेंगे जिम्मेदार लोगों से, अधिकारियों से, मिनिस्टर से, और लेकिन उन्होंने क्या दिया? उनको बदले में लठ दिया, उनको मारपीट दी, उनके हाथ तोड़े गए, उनके साथ बेइज्जती की गई। और ये तब है जब ये कहा जाता है कि गुरु गोविंद दऊ खड़े काके लागू पाएँ, बलिहारी गुरु आपने गोविंद द्यो बताए। यानी कि गुरु की जो महिमा है वो भगवान से भी बढ़कर बताई गई है और आप उन गुरुओं पर लठ चलवा रहे हो, उन्हें पीट रहे हो, उन्हें बेइज्जत कर रहे हो, उनको कई घंटे तक बसों में ऐसे घुमा रहे हो जैसे किसी अपराधी के साथ ऐसा करते हैं, तो जाहिर सी बात है गुस्सा तो आएगा। वाकई पूरे देश भर के परीक्षार्थियों में गुस्सा है, शिक्षकों में गुस्सा है,
लेकिन अफसोस की बात यह है कि जब मीडिया में खबर आती है, प्रिंट मीडिया में, जो चर्चित बड़े अखबार हैं, चाहे वो इंग्लिश के अखबार हों या हिंदी के अखबार हों या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, लेकिन इस खबर को जिसको ज़्यादा जगह दी जानी चाहिए थी, उसको शायद उतनी मात्रा में, उतनी स्पेस नहीं मिला, उतनी जगह नहीं मिली और उस हिसाब से दिखाया नहीं गया जिस हिसाब से शिक्षकों के साथ गलत हुआ। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। वाकई शिक्षकों ने जो किया वो सैल्यूट का काम किया है। उन्होंने अपने छात्रों की आवाज़ उठाई, अपने परीक्षार्थियों की आवाज़ उठाई, उनकी आवाज़ बने। तो इसके लिए उन सभी शिक्षकों को मेरा तो सैल्यूट है, क्योंकि उन्होंने साफ साफ कहा कि हम सिर्फ पैसे के लिए नहीं, हम यूट्यूब पर पढ़ाते हैं और हम जो कर सकते हैं, शायद परीक्षार्थी के पास उतना पैसा नहीं है, इसलिए हमने सोचा कि हम आगे आ जाएं। यदि परीक्षार्थी के साथ ऐसा होगा, उन्हें धमकी दी जा रही है कि तुम्हारे खिलाफ FIR कर देंगे, FIR हो जाएगी, तो जाहिर सी बात है उसका करियर ख़राब हो जाएगा। ऐसा करियर ख़राब करने के बारे में क्यों सोचते हो? कितना गलत है। आप ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। दोस्तों, जाते जाते धनबाद के रहने वाले हैं शफीक शाहिद और चंडीगढ़ से हैं रमेश कुमार और आरंभ सिंह। आज इनका जन्मदिन है, इनको जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है। मोहम्मद आरिफ अंसारी हैं बुलंदशहर से, मोहम्मद महमूद रेहान प्रतापगढ़ से, कुश प्रताप गुप्ता, गणेश कुमार मैनपुर से, फरीदाबाद से पवन चौधरी, विक्रम सिंह, मोहम्मद मस्तान, कुलदीप सिंह चीमा जालंधर से, टिंकू कुमार सुल्तानपुर से, पृथ्वीराज सिंह लखनऊ से, नीलोफर शेख मुंबई से, लोकेश गुज्जर दौसा से, कमलेश भगत मोहन लाल जम्मू से, कुंदन शर्मा, राम गोपाल शर्मा कुशीनगर से, आसिफ अंसारी, डॉक्टर आज़ाद आलम बिहार से, अब्दुल रहमान राजेंद्र यादव आजमगढ़ से, देवेंद्र चौधरी सहारनपुर से। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।